अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट रज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं माय चैनल HBL यानी कि हेल्थ ब्यूटी लाइफ। आज की मेरी वीडियो टॉपिक है 9 बड़ी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा। वो कौन सी ग़ज़ा थी जिससे 9 बड़ी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। प्लीज़ ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें, उसके साथ बेल बटन है उसे भी प्रेस करें और साथ में शेयर और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं वो कौन सी ग़ज़ा। सिर्फ शहद, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, वो ही एक ऐसी चीज़ है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। शहद आपके खानों की मिठास बढ़ाने के काम तो आता है, मगर सेहत के लिहाज से भी इंतहाई मुफीद है। हो सकता है आपको मालूम ना हो, मगर शहद जिस्म को सेहतमंद रखने और जल्द को जगमगाने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इसे बेहतरीन करार दिया गया है। इसके चंद फ़वाइद मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, शायद आप इससे वाकिफ़ ना हों। शफाफ जल्द के लिए शहद एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, यानी इसे खाना मामूल बना लेना जिस्म से बेशतर जहरीले मवाद के अखराज में मदद देता है, जबकि इसकी जरासीम कश खसूसियात जल्द को शफाफ और बेहतर बनाने में मदद देती हैं। अगले फ़ायदों के बारे में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। चलिए जानते हैं। जिस्मानी वज़न में कमी। अगर आप बढ़ते वज़न से परेशान हैं तो चीनी से बने मीठे पकवानों को ग़ज़ा से निकाल दें, बल्कि शहद को शामिल कर लें। इसकी वजह यह है कि शहद में मौजूद मिठास चीनी से मुख्तलिफ होती है, जो कि मेटाबॉलिज़्म को बेहतर बनाती है और जिस्मानी वज़न में कमी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी कमी करता है। शहद में कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं होता, बल्कि ये ऐसे अज्जा और विटामिन से भरपूर है जो सेहत के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाते हैं। रोज़ाना शहद खाना ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा की सतह बरकरार रखने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। सेहतमंद दिल के लिए तिब्बी तहकीक से साबित हुआ है कि शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीयानों को सिकुड़ने से बचाते हैं। शरीयानों का सिकुड़ना हरकतें कलब रोकने, याददाश्त ख़राब होने या सर दर्द का बायस बनता है। ताहम रोज़ाना 1 गिलास पानी के साथ 2 से 3 चम्मच शहद का इस्तेमाल इससे बचाने के लिए मौसर साबित होता है। बेहतर याददाश्त के लिए भी ये ठीक है। कुछ तिब्बी तहकीक में शहद की ज़हनी तनाव से लड़ने की सलाहियत को साबित किया गया है, जो ऐसे दिफाई निज़ाम को बहाल करती है जो याददाश्त को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इससे हटकर शहद में मौजूद कैल्शियम दिमाग में आसानी से जज़ब हो जाता है। अच्छी नींद के लिए भी शहद बहुत मुफीद है। शहद में मौजूद मिठास खून में इंसुलिन की सतह बढ़ाती है, जिससे एक केमिकल सेरोटोनिन खारिज होता है, जो कि मेलाटोनिन नामी हार्मोन में तब्दील हो जाता है, जो अच्छी नींद के लिए ज़रूरी होता है। मैदे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जरासीम कश होने की वजह से खाली पेट 1 चम्मच शहद को खाना मुतअद्दिद ऐसे अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देता है जो निज़ाम हज़म से जुड़े होते हैं। मैदे तक जाते हुए शहद जरासीमों को ख़त्म करके जिस्म के अंदर छोटे ज़ख्मों को भी भर देता है। शहद गले की तकलीफ़ में भी राहत का बाइस है। खांसी की रोकथाम के साथ साथ शहद एक ऐसे जरासीम कश महलूल का काम भी सर अंजाम देता है जो गले की तकलीफ़ में फ़ायदा पहुँचा सकता है। आधा कप पानी में 1 चाय का चम्मच छली हुई यानी कि छिली हुई अदरक, 1 या 2 लीमू का अर्क और 1 चाय का चम्मच शहद को मिक्स करें। इस मिक्सचर से गरारे करना गले की तकलीफ़ में यानी कि गले की तकलीफ़ में कमी ला सकता है। सर की खुश्की को दूर करने के लिए भी शहद एक अच्छा टॉनिक है। शहद से बाल धोना सर की खुश्की से निजात दिला सकता है। इसके इस्तेमाल से सर की नमी बहाल होती है, जिससे खुश्की का इम्कान कम हो जाता है। सर की खुश्की से निजात के लिए पतले शहद को हल्के से गर्म पानी में मिक्स करें और फिर सर पर इसकी 2 से 3 मिनट तक मालिश करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो और नुस्खा पसंद आया होगा। प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें, उसके साथ बेल बटन है उसे भी प्रेस करें और साथ में शेयर और लाइक करना तो मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।